नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण जन समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाते हुए डिब्रूगढ़ नई दिल्ली अप डाउन ट्रेन का अमेठी और रायबरेली में ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की। सांसद ने सदन में कहा कि यह ट्रेन लखनऊ, वाराणसी, बलिया और हाजीपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है, लेकिन अमेठी और रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण जिलों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि इन क्षेत्रों में एनटीपीसी, रेल कोच फैक्ट्री, राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, HCL और BHEL जैसे बड़े औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन का ठहराव न होने से लाखों यात्रियों, छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ने जोर देकर कहा कि अगर इस ट्रेन का ठहराव अमेठी और रायबरेली में किया जाता है तो इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और आम जनता को सीधे रेल सुविधा का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। किशोरीलाल। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय पे आपने बोलने का मौका दिया। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली अप एंड डाउन ट्रेन जो कि लखनऊ, बनारस, बलिया, हाजीपुर स्टेशनों से गुजरती है, इस ट्रेन का ठहराव जो है रायबरेली और अमेठी स्टेशन पे नहीं है और इसका लाभ हमारे जनपद वासियों को नहीं मिल पा रहा। यहाँ बताया जाता है कि ये ट्रेन जो है लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे ही रुकती है, लेकिन इसके मार्ग में ऐसे कई स्टेशन हैं यहाँ ये ट्रेन 30 से 90 किलोमीटर की दूरी पे भी रुकती है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि हमारे यहाँ पे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री एरियाज़ हैं और ये ट्रेन का अगर स्टॉपेज अमेठी रायबरेली के बीच में कर दिया जाए तो हमारे क्षेत्र को इसका बहुत लाभ होगा। तो बस इतना ही मैं कह के अपना स्थान। धन्यवाद। वहीं पीलीभीत जनपद के पूरनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत आनंदपुर उर्फ भगवंतापुर में विकास कार्यों के नाम पर करीब 70 लाख रुपए से अधिक के कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान पुत्र की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। साथ ही कई कार्य मानकों के विपरीत और घटिया सामग्री से कराए गए। इस संबंध में ग्रामीणों ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि जांच टीम की तरफ से खानापूर्ति कर मामले को दबाने का प्रयास किया गया। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने शिकायतकर्ताओं को जल्द ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए, ये मामला जो है संज्ञान में लाया गया था। शपथ पत्र पे इसकी शिकायत हुई थी। ग्राम प्रधान के खिलाफ कई जो है विकास कार्यों में अनियमितता होने का अंदेशा था, तो उस पर जांच कराई गई है। जांच आख्या हमें प्राप्त हो गई है। 17 मार्च को जांच आख्या मिली है, उसका परीक्षण और परिशीलन कराया जा रहा है। जैसे ही वो पूरा होगा हम लोग बहुत जल्दी उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है वो करेंगे। ग्रामीण का कहना है कि जो काम हुआ है लेकिन उसके अनुरूप नहीं हुआ है, जिसके बाद में दुगना पेमेंट निकाला गया है। तो देखिए, जो भी ग्रामीणों का कहना है उस पर जांच तो हुई है। अब जांच में जो भी निकल के आएगा हम लोग उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है। देखिए, ये मामला जो है संज्ञान में लाया गया था। शपथ पत्र पे इसकी शिकायत हुई थी। ग्राम प्रधान के खिलाफ कई जो है विकास कार्यों में अनियमितता होने का अंदेशा था, तो उस पर जांच कराई गई है। जांच आख्या हमें प्राप्त हो गई है। 17 मार्च को जांच आख्या मिली है, उसका परीक्षण और परिशीलन कराया जा रहा है। जैसे ही वो पूरा होगा हम लोग बहुत जल्दी उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है वो करेंगे। ग्रामीण का कहना है कि जो काम हुआ है लेकिन उसके अनुरूप नहीं हुआ है, जिसके बाद में दुगना पेमेंट निकाला गया है। तो देखिए, जो भी ग्रामीणों का कहना है उस पर जांच तो हुई है। अब जांच में जो भी निकल के आएगा हम लोग उस पर जो भी समुचित कार्रवाई है। वहीं फिरोजाबाद जनपद के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित चंदन हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक चंदन पुत्र महेश की हत्या आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। बताया गया है कि चंदन शराब के नशे में अक्सर आरोपियों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। साथ ही उनके परिवार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता था, जिससे विवाद लगातार बढ़ता गया और अंततः आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दे दिया। देखिए, 30-31 मार्च 2026 की रात को थाना रामगढ़ क्षेत्र में ये साथी रोड पे ग्राम मिलक के पास भट्ठे के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें इसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। इसमें तत्काल मौके पे पहुंचकर मौका मुआयना किया गया था। फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। बाद में इस व्यक्ति की पहचान चंदन पुत्र महेश, जो सैलई रामगढ़ का रहने वाला है, इस रूप में हुई और मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया
इसमें मृतक के पिता ने 2 लोग नामजद और एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें अभियोग विवेचना की कार्रवाई की गई तो एक अन्य नाम भी प्रकाश में आया। कुल 3 लोग तेजवीर, समीर और सिंटू जो सैलई रामगढ़ के ही रहने वाले हैं, इन लोगों ने मिलकर घटना का अंजाम दिया था। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने ये बताया कि ये मृतक चंदन और ये तेजवीर, समीर और सिंटू ये चारों दोस्त थे और ये मृतक चंदन तेजवीर के घर की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया करता था। इस बात को लेकर क्षुब्ध होकर प्लान बनाकर तेजवीर, समीर और सिंटू ने इसको चंदन को बाइक पर बैठा के उस दिन ले गए, शराब पिलाया। उसके बाद रास्ते में इसकी गला रेत कर हत्या करके भट्ठे के सामने फेंक कर ये चले गए। देखिए 30-31 मार्च 2000। वहीं कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत HM डिग्री कॉलेज के पास अपहृता 3 वर्षीय बच्ची के मामले में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची का एक दिन पहले अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए SOG सर्विलांस टीम और स्थानीय कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस दबाव बढ़ने पर आरोपी अकील ने बच्ची को बोरे में भरकर HM डिग्री कॉलेज के पीछे छिपा दिया था, जहां से पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसी दौरान आरोपी की लोकेशन मिलने पर पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए 31 की शाम को एक 3 वर्षीय बालिका है जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, थाना क्षेत्र गुरसहायगंज से, जो अचानक से गायब हो गई थी, जिसमें तत्काल गुमशुदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था और पुलिस की टीमें बनाई गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी। तो CCTV कैमरे वगैरह देखे जा रहे थे, जिसमें उसकी दूसरे दिन सुबह एक बोरे में भर करके जीवित अवस्था में बच्ची को गांव के बाहर एक स्कूल के पीछे डाल दिया गया था। CCTV कैमरे और तलाश और अन्य जानकारियों से पता चला कि एक अकील नाम का गांव का व्यक्ति है जो इस घटना को कारित किया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। तो आज सुबह पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उससे अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है और उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है कि वो जब उसकी गलत नीयत से उस लड़की को वो अपने घर ले गया था, टॉफी बिस्किट भी खिलाया था, लेकिन जब पुलिस काफ़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी तो वो डर गया था और डर की वजह से छिपा करके उसने बोरे में उस लड़की को पीछे जीवित अवस्था में डाल दिया गया था। लड़की का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, वो स्वस्थ है और किसी तरह की कोई सेक्सुअल असॉल्ट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। उसको गिरफ्तार करके जिला अस्पताल में पहले भेजा गया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेजा जा रहा है। सर, आरोपी ने बच्ची के अपहरण के बाद वहीं पीलीभीत जनपद की 129 विधानसभा पूरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत कलीनगर में हरदोई शाखा नहर पर पूर्व निर्मित पुल के समानांतर नए सेतु के निर्माण के लिए 27 करोड़ 9 लाख रुपए, साथ ही ग्राम डगा के पास शारदा नहर पर पूर्व निर्मित सेतु के समानांतर पुल, पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्यों के निर्माण के लिए 25 करोड़ 83 लाख 41 हजार रुपए की धनराशि को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को पत्र लिखकर क्षेत्र की आवश्यकता से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों सेतु निर्माण कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने पर विधायक बाबूराम पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन पुलों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही स्थानीय विकास को भी नई गति मिलेगी और क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित यादव के साथ 29 तारीख को हुई कथित पुलिस पिटाई की घटना को लेकर जिले में राजनीतिक और छात्र संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले को अमानवीय बताते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ छात्र संघ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में छात्र जिलाधिकारी मुख्यालय पर एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग भी की। में आक्रोश देखा जा रहा है, वो नाराजगी देखी जा रही है। उस नाराजगी को लेकर क्या है जी, ये इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश है। हालांकि अंकित यादव को चालान करके उसे छोड़ भी दिया गया, फिर क्या कार्रवाई चाहते, क्या मांग चाहते?
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिला मिर्जापुर में इतनी बड़ी मतलब कि गुंडागर्दी होगी, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े राजनेताओं के समर्थन से हो रहा है। बिना उनके समर्थन से इतनी बड़ी मतलब गुंडागर्दी हमारे शासन के अध्यक्ष, जो कि हमारे छोटे बड़े जो भी समस्याएं होते हैं उनको आवाज उठाते हैं हमारे अध्यक्ष, जो कि हमारे मिर्जापुर के मार्गदर्शन बनते हैं, आगे युवाओं को शक्ति सहारा देते हैं कि आप कैसे बढ़ो। और आप अगर उनके साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आगे की हमारी जो छात्र हित में जो कार्य हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। छात्र हित में जो समस्याएं हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छात्र के लिए बहुत आप लोग छात्र को जैसा कि छात्र अगर आप लोग ऐसे मतलब कि जैसा कि कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है क्या? बिल्कुल प्रेरित है ना। बिना राजनेता का इसमें इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा कार्य इतना बड़ा कर ही नहीं पाते। इनका हिम्मत ही नहीं होता कि इतना बड़ा कार्रवाई कर सके। बिना राजनेता इसमें इन्वॉल्व बिना हुए इनका कोई कार्य नहीं होता। पूरा इनका सपोर्ट इनको मिला हुआ है राजनेताओं का कि आप खुल के इनको मार पीटिए, इनको पूरा विरोध करिए। कोई भी अगर थोड़ा सा भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसको दबाने के लिए पूरा सरकार खड़ी है, पूरे प्रशासन खड़ी है कि उसकी आवाज को तत्काल दबा दिया जाए कि आगे वो हमारे फ्यूचर में किसी को सूचना न मिलने पाए। देखिए, कुछ राजनेताओं का, ये छात्र नेताओं का कहना है कि ये मामला जो है राजनीतिक ढंग से प्रेरित है। आखिर किस तरीके से क्या चाहते हैं, पूरा क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहले छात्र को तोड़ने के लिए छात्र संगठन को खत्म किया गया। पूरे यूपी में छात्र चुनाव में जबकि वर्तमान प्रकरण की बात करता है, शासन इसी तरीके कमजोर हुआ। दिन पे दिन शासन का स्तर गिरता चला गया। अब छात्र नेता बताने के बाद अगर किसी को प्रशासन ले जाकर मार रही है तो क्योंकि वो छात्र अपने लोगों को कैसे हक लड़ेगा जब वो अपने लिए स्वयं नहीं लड़ पा रहा है। इस तरीके से मारा गया तो बताइए, छात्र आज सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है। जो कि छात्र नेता को सुना जाता है कि वो अपनी बात रखे, अपने छात्रों जो नहीं जानते कि क्या कहाँ होता है वो उनका बात रखता है, इसलिए छात्र चुनाव है। क्योंकि छात्र चुनाव कोई नॉर्मल चुनाव नहीं है जो कलाश का मीटर बना दिया गया। छात्र चुनाव लड़ा जाता है जो विधायकी चुनाव से भी बड़ा चुनाव है। हमारा वोट कहीं ठीक नहीं रहता, कहाँ है वोट कहाँ नहीं, हम लोग घेर तो वोट। आइए देखते कुछ और कहना चाहते हैं क्या? जैसा कि हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी उच्च अधिकारी, जो हमारे पोस्टेड, जो हमारे नेता बने हुए हैं, वो छात्र से ही होके आगे पोस्ट बने हुए हैं। बिना उनके छात्र संघ से बिना जुड़े या फिर वो छात्र मतलब कहीं भी वो शिक्षा न लिए हों, वो शिक्षा लेके ही उस पोस्ट पे बने हुए हैं। अगर उसकी गरिमा वो नहीं समझते हैं तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। अगर वो हमारे छात्र के हित के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे छात्र पे दंडनीय कार्य कर रहे हैं, मतलब वो हमारे किसी भी छात्र पदाधिकारी को, हमारे जैसा कि मिर्जापुर में अंकित यादव के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको जबरदस्ती ले जाके बंद करके मारा पीटा गया। उनके हाथों पे बेरहमी से पट्टी से मतलब इतना मारा गया कि पूरा हाथ फट के सूज गया है। तो इतनी बड़ी मतलब कि आप लोग लापरवाही कैसे देख रहे हैं? इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, पूरी सोशल मीडिया चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हमारे जैसे कि बड़े नेताएं शांत बैठे हैं, जो सत्ता में है वो शांत बैठा है, मजा ले रहा है पूरे मामले का, क्योंकि उनसे कुछ मतलब नहीं है। यादव समाज का लड़का फंसा हुआ है, अगर यही मैटर उनके घर परिवार का होता तो उनको ये बात समझ में आती। और जैसा तो तमाम तरीके से बातें निकल के आ रही, एक तो इसे राजनीति से प्रेरित बता रहा था, और वहीं पे एक दूसरा अभी आपने सुना कि अब ये बात आ रही कि यादव समाज का, अब इस मुद्दे को लग रहा है कि राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पीड़ित अंकित यादव जिस तरीके से उसने बताया कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन सभी मांगों को लेकर सर्वदलीय बैठक छात्र संघ के सभी नेता पदाधिकारी उनका सपोर्ट करने बैठे और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो कटरा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक है उनको तत्काल दिल्ली 24 भारत के लिए मिल। वहीं प्रयागराज जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गगौर गांव में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और पत्थर चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रित करते हुए घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था, जो निर्माण कार्य शुरू होने पर अचानक बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। वहीं कानपुर सेंट्रल जीआरपी ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के अंतर्गत 86 मामलों से जुड़े कुल 14 किलो 560 ग्राम मादक पदार्थों का न्यायालय के आदेश पर विनिष्टीकरण किया।
ये मादक पदार्थ कई वर्षों से विभिन्न मामलों में जब्त कर सुरक्षित रखे गए थे, जिन्हें विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्यशैली और प्रतिबद्धता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। तो कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ अभद्रता और दुष्कर्म के प्रयास के गंभीर मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC को सौंप दी है, जिसकी अध्यक्षता एक महिला प्रोफेसर कर रही है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जा सके। यूनिवर्सिटी लेवल पे इस जो है घटना को जो है हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल प्रभाव से जो है इसको घटना को जो है हम लोगों ने ICC, चूँकि जो है एक बच्ची से संबंधित मामला है इसलिए इसको ICC को दे दिया गया है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पर जो है महिला प्रोफेसर जी उसकी चेयरमैन होती हैं और उस पर जाँच की जा रही है। और जांच जब तक जो है हमारी चलेगी तब तक जो है कोई रिज़ल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों ने बच्चों को जो भी बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें उसको जो है हम लोगों ने टेम्परेरीली इसको सस्पेंड कर दिया है। जो भी यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि बंदूक या तमंचे की दम पर ही पूरा बदल दिया गया, तो सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, उसको हमने क्रॉस चेक किया है CCTV। बिल्कुल, हम लोग CCTV का गहनता से जो है परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि एक घटना जो है जिस तारीख को बताई जा रही है उसको जो है इस तरीके से जो है चूँकि पुरानी घटना है, 16 तारीख की घटना है, इसलिए कैमरों को देखा जा रहा है और भी जो हमारे पास जो है सुरक्षा संबंधी जो है गाइडलाइंस हैं उसका जो है हम लोग पूरा पालन करते हुए एक निष्पक्षता से और एक सच की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमरोहा जनपद के गजरौला स्थित रेलवे स्टेशन का बुधवार को मुकेश कुमार तंवर सदस्य ZRUCC उत्तर रेलवे बोर्ड ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी प्रगति की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की स्थिति, गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने को लेकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा में पूरे किए जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके बाद उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें गजरौला रेलवे स्टेशन के समग्र विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा उपायों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। मैं मुकेश कुमार तंवर दिल्ली से हूँ, बड़ौदा हाउस से, और ZRUCC मेंबर हूँ भारत सरकार नॉर्दर्न रेलवे में। आज मेरा यहाँ पे आधिकारिक एक दौरा था इस गजरौला रेलवे स्टेशन पर। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, आम यात्रियों को क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या यहाँ पे आवश्यकताएं हैं। तो उसका एक ये आधिकारिक दौरा है और मेरे साथ में मेरे सभी साथी दिल्ली से हैं और क्षेत्रीय यहाँ पे जो मेरे साथी हैं सब लोग हैं मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे अवगत कराया कि यहाँ बेसिक नीड काफ़ी हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ स्टेशन का कार्य रुका हुआ है। तो उस बारे में मैंने यहाँ अधिकारियों के साथ बैठ के उस बारे में चर्चा की, उनसे वजह जानी और सुरक्षा के दृष्टि से क्षेत्र ठीक है। बाकी अभी हम यहाँ कोशिश करेंगे कि इसका कोई एक अच्छा रिजल्ट निकले और स्टेशन पर जो आवश्यक जो हमारी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सभी को प्राप्त हो। मैं मुकेश। वहीं लखनऊ स्थित जिला न्यायालय परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे न्यायालय परिसर की सघन जांच शुरू करती हुई नजर आई। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे ACP राजकुमार तथा वजीरगंज थाने के इंस्पेक्टर सहित पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और न्यायालय परिसर के अंदर साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध वस्तुओं की गहन तलाशी की जा रही है। इस घटना के बाद न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है ताकि धमकी भरे ईमेल की जांच कर उसे भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास भी तेज किए जा सकें। वहीं फिरोजाबाद जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लंघे ने बुधवार को जिला मुख्यालय पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए आमजन और मीडिया से सुझाव लिए जा रहे हैं, साथ ही उन पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिले के सक्रिय अपराधियों और संगठित गैंग्स के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुराने मामलों को दोबारा खोलकर उनमें भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
देखिए आज सभी मैंने सीईओज़ के साथ में और एडिशनल एसपीज़ के साथ में एलआईयू के साथ में बैठक की थी सुबह, और इसके बाद में मैं मीडिया बंधुओं के साथ भी आज बैठक की है। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की गई है और जानकारी ली गई है। जनपद फिरोज़ाबाद में और बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जन सुनवाई, जिसमें समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्ता के साथ जो मामले हैं लोगों के, उनको डील किया जाएगा। ये क्राइम कंट्रोल पे काम किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जो घटनाएं जो पुरानी हैं और जो उसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ गैंग पंजीकरण, गैंगस्टर के मुकदमे लगवाना, गुंडा करवा के जिला बदर करवाना और उनकी हिस्ट्री शीट्स खोल के निरंतर उन पे निगरानी करना, एक ये भी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ मीडिया बंधुओं ने भी उठाए हैं, और इसमें चाहे वो जैम से रिलेटेड है या फिर कुछ डग्गामारी वाहनों के संदर्भ में है या फिर कुछ एक्सीडेंट्स को लेके है। हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी काफ़ी जगह आइडेंटिफाइड है, उसमें और बेहतर क्या काम हो सकता है उस पर हम लोगों की ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ साइबर क्राइम भी एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें लियन परसेंटेज हम लोग कैसे इम्प्रूव करें ताकि लोगों का अधिक से अधिक पैसा होल्ड करके और उनका नुकसान ना हो, उस पर साइबर गैंग्स पे भी काम किया जाएगा और लियन अमाउंट की परसेंटेज और बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा। देखिए वहीं हरदोई जनपद के मझिला थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान वर्दी में सोशल मीडिया रील बनाना एक दरोगा और महिला सिपाही को महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने एक फ़ोन पे चौकी हिले, दूसरे पे थाना जैसे गाने पर स्थानीय भाजपा नेता इलियास गाजी के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि जिम्मेदार पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय सोशल मीडिया पर भौकाल दिखाने में व्यस्त नजर आए, जिससे विभागीय छवि प्रभावित हुई है। वहीं लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में गुरुदीन खेड़ा मोहल्ले के पास खुलेआम जुआ संचालित होने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमरूद की बाग के नज़दीक रोजाना जुआरियों की भीड़ जुटती है और पुलिस को जानकारी होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जुआ खेलते वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर भी लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एटा में नवागत एसएसपी डॉक्टर इला मारन ने पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में पत्रकारों के साथ परिचयात्मक बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि जनपद में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, यातायात व्यवस्था में सुधार और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की नियमित निगरानी कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात भी कही। देखिए, कल 31/3/2024 ये मेरा प्रयास यही रहेगा, जो शासन और डीजीपी महोदय से जो समय समय पर हम लोग को निर्देश आदेश मिलता रहता है, ये अभियान से कुछ कार्यक्रम चलता रहता है, उसी को लेकर चलेंगे। और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल पुलिस है, अपराधी को ऊपर कार्रवाई टाप है और हिस्ट्री शीटर से और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी अवैध चीज़ों है, तस्करी है, उसको रुकवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। और ट्रेडिशनल पुलिस के अलावा जो मॉडर्न क्राइम्स है, साइबर क्राइम, उसमें भी हमारा फोकस रहेगा। और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो है तो उनके खिलाफ भी गैंगस्टर, गुंडा और प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और शासन का और कुछ प्रायोरिटीज रहता है, जैसा महिला संबंधित अपराध, उसमें जीरो टॉलरेंस रहेगा, करप्शन का जीरो टॉलरेंस रहेगा। और जनपद में पुलिस का व्यवस्था सुधारने के लिए जो लोकल यूनिट पुलिस का थाना ही होता है, वहाँ का जो जनता का मिलता है सुविधा। वहीं कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों की तरफ से पहले से ही धमकियां दी जा रही थी और बाद में साजिश के तहत नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। घटना की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद बताई जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर चुकी है। वहीं कुशीनगर जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवा गोपाल के पास एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर बड़ी गंडक नहर में जा गिरी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु महाराजगंज जनपद के बड़हरा क्षेत्र से
भैंसहा दुर्गा मंदिर मेले में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग होकर नहर में गिर गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अमेठी जनपद के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कारण गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने किसानों की करीब 4 बीघा खड़ी फसल को जलाकर खाक कर दिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख गांव में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आसपास के अन्य फसलों को बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर राजस्व विभाग और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन करते हुए आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। इस घटना से प्रभावित किसानों में भारी चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं अमेठी जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अभियुक्त रजनीश सिंह की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। कमरौली थाना पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में करीब 7.53 लाख रुपए कीमत का ट्रैक्टर जब्त किया गया, जिसे पुलिस ने अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति बताया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सरवणन टी के निर्देश पर की गई, जिनके नेतृत्व में जिले में अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। वहीं अमरोहा से एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां निर्माण कार्य के दौरान अचानक दीवार गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास मोहल्ले का है, जहां मजदूर दीवार का निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार भरभरा कर मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और कई मजदूर घायल हो गए। वहीं पीलीभीत के रोहरामऊ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को पूरनपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पीलीभीत जनपद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां कलीनगर पूरनपुर मार्ग पर आधी रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा माधोटाड़ा थाना क्षेत्र के नवदिया धनेश के पास गुरुद्वारे के समीप उस समय हुआ, जब युवक अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर यात्रा के दौरान एक भीषण हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक डीसीएम वाहन कोतवाली क्षेत्र के संसारपुर स्थित बिजली घर के पास अचानक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दुर्घटना में एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए और मानवता का परिचय देते हुए घायलों को वाहन से बाहर निकालकर राहत कार्य शुरू किया गया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं बदायूं जनपद के सहसवान कस्बे में ब्लॉक गेट के पास घनी आबादी के बीच रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का और दहशत का माहौल बन गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठते देख आसपास मौजूद लोग घबरा गए और मार्केट क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए और तत्काल संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वहीं आग लगने की घटना से आसपास की दुकानों और घरों में भी खतरे की स्थिति बन गई, जिससे लोग काफी देर तक सहमे रहे। वहीं अमेठी जनपद के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगहुआ गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मारपीट की पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ से महिला के साथ मारपीट करते हुए भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान बीच बचाव करने पहुंची दूसरी महिला को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उसके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं गोंडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध आरोपी का पीछा करते समय जीआरपी के आरक्षी आकाश सिंह एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 12:15 पर पूछताछ के दौरान आरोपी अचानक भाग निकला, जिसे पकड़ने के लिए आरक्षी ने प्लेटफॉर्म पर दौड़कर उसका पीछा किया। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर आ रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस की चपेट में आने से आरक्षी के दोनों पैर कट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल आरोपी को भी इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के डीजीपी ने आरक्षी के बेहतर इलाज के निर्देश देते हुए तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।